अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2027 का चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और उससे पहले ही हर राजनीतिक पार्टी के अंदर उथल पुथल शुरू हो गई है। अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के अंदर अगर ये खींचतान शुरू है तो कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है। और ये ज़्यादा तब निकल के आ गया जब एक कमेटी बनाई गई, कमेटी में बहुत सारे पदाधिकारी बनाए गए और उसके बाद मात्र 24 घंटे के अंदर बहुत सारे पदाधिकारियों ने वहाँ से इस्तीफ़ा भी दे दिया। क्या कारण था, क्यों इस्तीफ़ा दिया, इसके लिए हमने एक बार यहाँ पे मात्र एक दिन पहले जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं उनसे बात करी थी। उन्होंने अपना पक्ष रखा था, तो ये ज़रूरी है कि उन लोगों का भी पक्ष रखा जाए जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं। तो ऐसे ही आज हम कुछ कांग्रेस के नेताओं के साथ मौजूद हैं जिन्होंने कि अपने अपने इस्तीफ़े दिए हैं और उनसे एक एक करके बात कर लेते हैं कि आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है। तो हम एक यहाँ से शुरू करते हैं। अतुल जी हमारे साथ में हैं। क्या कारण है? अभी हम लोगों ने आपके अध्यक्ष से बात करी थी, एक ही दिन हुआ है, तब उन्होंने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल है। लेकिन अब एक के बाद एक मात्र 24 घंटे के अंदर इतने इस्तीफ़े, आपने किस पद से इस्तीफ़ा दिया और क्यों दिया? देखिए, इन्होंने हमको कांग्रेस का सचिव बनाया। मेरा इतिहास ये रहा कि जब ये पवन गुप्ता कांग्रेस में नहीं थे तब से मैं कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस का मैं NSUI प्रेसिडेंट सिटी का 6 साल रहा, सेवा दल का 8 साल प्रेसिडेंट रहा, इसके बाद पार्षद हुआ, PCC मेंबर रहा और इन्होंने बिना पूछे हमको सचिव बना दिया, जबकि पूर्व में मैं महासचिव था। तो काम वर्कर करता है प्रमोशन के लिए कि डिमोशन के लिए। अगर बनाते या न बनाते वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आपने डिमोशन किया तो एक बार हमको पूछ तो लेते। हम आपसे कहते हम तो ऐसे ही जुड़े हैं, राहुल गांधी के साथ काम हम लोग कर रहे हैं। आपने बिना पूछे क्यों बना दिया हमको? मुद्दा ये है, डिमोशन क्यों कर दिया आपने? हमारा इतिहास तब का है कांग्रेस का, जब पवन गुप्ता कांग्रेस का भी नहीं जानते थे, तब से है। तो अब ये तो पवन गुप्ता सन्स एंड फ्रेंड कमेटी बन रही है और कुछ नहीं है। ये पवन गुप्ता एंड सन्स एंड कमेटी बन रही है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं कांग्रेस के। आपको किस पद का बनाया था पदाधिकारी? आपने किससे इस्तीफ़ा दिया है और क्या कारण है? मैं सर 1980 में कांग्रेस मैंने ज्वाइन की, जब पंडित भूधन नारायण मिश्रा जी छावनी से विधायक थे। उस समय मैंने ज्वाइन किया और मैं प्रदेश शहर कांग्रेस कमेटी के जो उसमें तत्कालीन युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे पाली औरवा, उनके साथ मैंने काम किया। तब से 1980 से मैं लगातार कांग्रेस में ही रहा। मैंने अपनी निष्ठा नहीं बदली और मैं एक सिख कार्यकर्ता होने के नाते अकेला सिख कार्यकर्ता हूं, जिसका कि ये एक तरह से अपमान किया गया। मैं पिछले कमेटी में जो पूर्व अध्यक्ष इससे पहले थे, उनकी कमेटी में मैं महासचिव था और मुझे डिमोशन करके मुझे सचिव का पद दे दिया गया। और मैं हमेशा कांग्रेस की नीतियों का समर्थन करता रहा हूँ, कांग्रेस के साथ हूँ, कल भी था, आज भी हूँ, आगे भी मैं कांग्रेस में रहूँगा। मेरा कोई कांग्रेस से विरोध नहीं है। मेरा शहर कांग्रेस कमेटी से सिर्फ इतना ही कहना है कि कोई भी कार्यकर्ता होता है उसका प्रमोशन किया जाता है, उसका डिमोशन नहीं किया जाता है। तो मैं अकेला एक कांग्रेस का सिख कार्यकर्ता हूँ जिसका डिमोशन किया गया है। तो इससे मुझे थोड़ा रोष है। और लेकिन मैं अपने नेता राहुल गांधी जी की नीतियों का समर्थन करता हूँ। सोनिया जी और राहुल जी और प्रियंका जी के साथ हूँ। शहर कांग्रेस कमेटी भी साथ में हूँ। कल भी कांग्रेसी थे, आज भी कांग्रेसी हूँ, आगे भी कांग्रेसी रहूँगा। मैंने अपनी निष्ठा कभी चेंज नहीं की है और 1980 से लगातार कांग्रेस के साथ हूँ। हर कार्यक्रम में, हर जिले के सब कार्यक्रमों में मैं हमेशा उपस्थित रहा हूँ और उपस्थित कराता रहूँगा। तो अभी तक जितनी बातें निकल के आई हैं सामने, उससे तो यही पता चल रहा है कि डिमोशन हो गया। पहले जब कभी रहे थे इस कमेटी के अंदर तो एक बड़ा पद था साथ में, और अब जो दिया गया उससे नीचे का पद था। तो सबका ये कहना है कि डिमोशन क्यों? डिमोशन नहीं होता है, हमेशा प्रमोशन किया जाता है। हमारे साथ और भी कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो बातचीत में आसानी होगी। ये जो अभी तक तो 2 बातें करी हैं तो पता चला है कि डिमोशन हुआ। क्या आपके साथ भी वही हुआ है? कौन सा पद दिया गया था, कहाँ से और क्यों आपने इस्तीफ़ा दिया है? हम जो है कम से कम जब से मेरी आँख खुली हम कांग्रेसी, मेरा पूरा परिवार रहा। मेरे नाना भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं यहाँ के, कन्नर फारूक, उनके नाम से रोड भी है। और हम कम 30 साल हो गए हमें कांग्रेस से जुड़े हुए। अध्यक्ष जी जो थे हरप्रकाश जी, उनके कमेटी में मैं महासचिव था पहले। अब पवन जी ने जो है अध्यक्ष जी ने हमें सचिव बना दिया था बगैर बताए, कोई बताया नहीं था। इससे मेरी बहुत वो हुई तो हमने इससे इस्तीफ़ा दे दिया अपना।
तो इससे इस्तीफ़ा दे दिया। आप से भी बात कर लें, आपने कौन से पद पे आपको दिया गया था? आपको भी यही हुआ था, डिमोशन हो गया, इसी वजह से इस्तीफ़ा दिया, क्या कारण? मैं 1985 से राजनीति में हूँ और 40 साल हो गया है और विभिन्न पदों पर रहा। युवा कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ और इनके जो पूर्व के अध्यक्ष थे हरप्रकाश जी की कमेटी में महासचिव थे और संगठन के लिए संघर्ष किया, काम किया। विभिन्न कार्यक्रमों में हम रहे और इन्होंने जो है महासचिव से सचिव बना दिया, मतलब डिमोशन कर दिया प्रमोशन की जगह। तो इसलिए आपने इस्तीफ़ा दे दिया? इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया। एक सवाल और है, अगर आपसे जानना चाहें कि जो हमने अध्यक्ष आपके जो हैं पवन गुप्ता, जिनके लिए अभी आपने कहा कि पवन गुप्ता एंड सन्स हो गई है, कांग्रेस नहीं रही, तो इस पे उनसे जब बात करी थी, उनका ये कहना था कि पार्टी ने पद कम कर दिए हैं। अब दिक्कत ये हो गई है कि जब पद कम कर दिए तो पहले के जो पद मिला करते थे, मान लीजिए महासचिव के पहले 5 पद थे, के उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं, अब उनका कहना है कि अगर 2 रह गए तो अब कैसे सबको हम महासचिव बना दें, तो 2 ही बन पाएंगे। ये तर्क था आपके अध्यक्ष जी का। नहीं, तो पार्टी ने पद कम कर दिए, ये बात समझ में आती है, लेकिन पार्टी ने यह भी कहा है कि जूनियर को सीनियर बना दो, सीनियर को जूनियर बना दो। देखिए भाई साहब, ये सब कारपोरेट सेक्टर से आए हुए लोग हैं, इनको कांग्रेस का वर्कर नहीं चाहिए, इनको अपना एम्प्लॉइज चाहिए। ये कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं, ये जितना भी आप देख रहे हो लेने आए हैं। हम लोगों ने जीवन भर दिया है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं पार्टी को दिया है, लिया किसी ने कुछ नहीं है, लेकिन ये लेने आए हैं, तो ये पूरा कारपोरेट सेक्टर की तरह चला रहे हैं, ऐसे थोड़े चलेगी। एक बात और है, जब उनसे हमने पूछा भी था कि क्योंकि पहले भी हम लोगों ने दिखाया था किस तरह की खींचतान कांग्रेस में चल रही है, तो अभी जब बात करी थी तो कह रहे थे ऑल इज़ वेल, सारे संतुष्ट हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप लोगों की बातें सुन के तो नहीं लग रहा है कि ऑल इज़ वेल है। पार्टी में क्या चल रहा है? पार्टी में अब आपके सामने है, छुपा तो कुछ है नहीं। हम लोग पार्टी के साथ हैं, रात दिन है, पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होंगे, सब होगा। बस कष्ट इस बात का है कि जो इन्होंने डिमोशन किया है उससे सभी वर्कर आहत हैं। हमारे सीनियर सरदार जी बैठे हुए हैं, ये महासचिव तब हुआ करते थे जब महेश दीक्षित और सब मन्नान साहब अध्यक्ष हुआ करते थे, आपने उनको सचिव बना दिया। ये कहाँ का न्याय है भाई? हमारे साथ नहीं, कई लोगों के साथ अन्याय किया और ये इस्तीफे और आएंगे आगे। तो क्या इस बात को लेकर आप लोगों ने आला कमान से बात करी है अपने कांग्रेस पार्टी में, या करेंगे? समय मांगा है, बहुत जल्दी बात हो जाएगी। समय मांगा है, बहुत जल्दी बात हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भी कांग्रेस के नेता हैं, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा इस्तीफ़ा दिया, उनको पद मिला, उसके बाद इस्तीफ़ा दे दिया है और इस बात से आक्रोशित हैं कि उनका डिमोशन कर दिया गया। उनका ये कहना है कि पद ना देते कोई बात नहीं थी, कांग्रेस के साथ सालों से जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे, लेकिन जो डिमोशन किया है उससे आहत हैं। और कहीं ना कहीं जो पवन गुप्ता हैं महानगर अध्यक्ष, उनके लिए कहा जा रहा है कि पवन गुप्ता एंड सन्स है, कॉरपोरेट कल्चर पे चल रहे हैं, वो देने नहीं लेने आए हैं, ऐसा इन नेताओं का कहना है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।